स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में, जहां पर हम सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे इलाज की एक ऐसी विद्या की जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन जो कुछ लोग इसे चमत्कार की श्रेणी में रखते हैं उनके लिए आज एक खास तस्वीर है। हो सकता है अभी आपको ये स्टूडियो बिल्कुल भिन्न सा लगा होगा, इसके पीछे भी वजह है, वो वजह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी स्टूडियो में होगा वो पूरी तरीके से मेडिकल सुपरविजन के अंडर हो रहा है, और जो भी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन सब को ये स्पष्ट बता दिया गया है कि ये एक विद्या है उपचार की, जिसमें उनकी जिम्मेदारी तय होगी। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। और इस चमत्कार वाली जो विद्या की हम यहां पर बात कर रखे हैं, आज हम इसी स्टूडियो में लाइव टेस्ट देखेंगे। लेकिन प्रश्न ये भी है रोहित कि अगर ये विद्या है तो फिर लाइव टेस्ट की जरूरत क्यों है? तो ये भी हम यहाँ पर इसकी पड़ताल करेंगे। एक झलक हम आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर उसके जरिए हम समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों। बाबाओं के दरबार होते हैं दिव्य उपचार। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत चमत्कारिक इलाज के दावे करने वाले कई बाबा सामने आए। किसी ने पंचवस्तु को इलाज का साधन बनाया, तो किसी ने मंत्र और स्पर्श चिकित्सा का जौहर दिखाया। कोई बाबा अस्थमा के स्थायी इलाज की दवा देते हैं, तो कोई मोबाइल से मंत्र पढ़कर ही ठीक कर देते हैं। कोई आयुर्वेदिक दवा कंपनी का प्रचारक है, किसी की दवा दावे में ही रोगनाशक है। बाबाओं के पास न उपचार की सिद्धि, न ही कोई प्रमाणिक पद्धति। कोई झोला छाप डॉक्टर बन बैठा है, किसी ने इलाज के नाम पर धन ऐंठा है। लेकिन कुछ बाबाओं ने दी विज्ञान को चुनौती, चमत्कारिक इलाज से बदल दी सबकी दृष्टि। चमत्कार के लाइव टेस्ट में दिखाया हुनर, वहां दिखा इलाज का व्यापक असर, जहां मेडिकल साइंस भी बेअसर। गुजरात के गणेश यादव और कंबल वाले बाबा, किया कंबल से चमत्कार का दावा। बाबा ने नई थेरेपी से बनाई पहचान, साक्ष्य सामने देखकर सब रह गए हैरान। पुणे वाले काकड़े जी महाराज की हार्ट वैद्य के रूप में पहचान, कैसे करते हैं इलाज, कैसे हो जाता है हड्डियों के रोगों का समाधान। खुद को सिद्ध करेंगे काकड़े महाराज, पद्धति की पड़ताल आज। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले वाले हार्ट वैद्य काकड़े जी महाराज की, जिनकी हड्डियों के इलाज की अपनी एक अलग चिकित्सा पद्धति है, और दावा होता है कि किसी भी तरह की दिक्कत का समाधान उनके पास है। लेकिन प्रश्न उनके पास मौजूद समाधान की पद्धति पर ही है। जी हाँ, दरअसल काकड़े जी महाराज जिस पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं उसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति मान्यता नहीं देती है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उनका तरीका मेडिकल साइंस के गले नहीं उतरता है, और इसीलिए उन्हें प्रश्नों से घेरने की कोशिश भी होती है। अब इन प्रश्नों का उनके पास क्या उत्तर है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले उनकी चिकित्सा पद्धति आप देखिए। काकड़े जी महाराज करेंगे हड्डियों का इलाज। हार्ट वैद्य काकड़े जी महाराज अपनी अनोखी चिकित्सा पद्धति की वजह से विदर्भ क्षेत्र में प्रसिद्धि पा चुके हैं। वो हड्डियों का इलाज एक ऐसी पद्धति से करते हैं जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ तक कि कई लोग इस पद्धति और इलाज की तुलना चमत्कार से करते हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने काकड़े जी महाराज के इस चमत्कार की पड़ताल करने की ठानी। न्यूज नेशन की टीम उनके उस दरबार में पहुंची जहां बड़ी संख्या में लोग इलाज का नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि शुरुआती पड़ताल में उतना कुछ पता नहीं चला, इसलिए न्यूज नेशन ने उन्हें चिकित्सा पद्धति को सिद्ध करने का मंच दिया। पुरातन काल में जो वैद्य लोग करते थे
यही प्राचीन पद्धति है, देश की पद्धति, भारतीय पद्धति है, घरेलू पद्धति है, घरेलू उपचार है। इसमें से अपना कुछ भी बीमारी, हड्डी का बीमारी कुछ भी ठीक हो जाती है। गारंटी पे लिख देता कि ये बीमारी ठीक हो ही जाएगी। न्यूज नेशन के साथ काकड़े महाराज अपने ही स्थान से जुड़े थे, इसलिए वो ऐसा कुछ सिद्ध नहीं कर पाए जिसे मेडिकल साइंस जगत तर्क के साथ सिद्ध की गई पद्धति समझे। लेकिन काकड़े महाराज ने उसी मंच पर मेडिकल साइंस के विद्वानों को चुनौती दी और अपनी विद्या को साबित करने का दावा किया। बैक पेन में रिलीफ हो सकता है क्योंकि वो वेट का ट्रैक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। वो फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है, वो एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी है। तो उससे रिलीफ आ सकता है उल्टा टांगने से, पर बाकी तो बिना तकलीफ को जाने ये एक ही तरीके से सारा इलाज कैसे कर सकते हैं। जो हमारा ये वो मशीन में डाल के कर देते हैं, मैं उंगली घुमा के बता देता है इनको, आप भी लेके आ जाओ, उनके 10 इनके जो 10 हमारा मेरे पास लेके आ जाओ। ये जो उनका अलग अलग जो मशीन दिखा देता है ना, और मैं उसको ही जिसमें जो लिखा है ये मैं उंगली घुमा के बता देता। हालांकि इस दावे ने सभी को हतप्रभ कर दिया, लेकिन काकड़े महाराज अपने दावे पर बने रहे और इस विद्या और पद्धति को वो साबित करने के लिए तैयार हो गए। अब वो इसे कैसे साबित करेंगे ये आगे देखेंगे, लेकिन पहले हाड़ वैद्य के नाम से प्रसिद्ध काकड़े जी महाराज के बारे में जान लीजिए। हाड़ वैद्य काकड़े महाराज का नाम ज्ञानेश्वर काकड़े है। वो पुणे जिले के आलंदी में लोगों का इलाज करते हैं और इलाज के लिए नीलोबा राय धर्मशाला स्थान चिन्हित है, जहां दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरह काकड़े महाराज इलाज करते हैं वैसी चिकित्सा पद्धति पूर्व के समय में भी रही होगी, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वो उसी पद्धति के वंशज हैं तो फिर मेडिकल साइंस उनके ट्रीटमेंट को किसी थेरेपी के रूप में मान्यता क्यों नहीं देता। इस प्रश्न का सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि ये उत्तर उनके दावों की वजह से संदेह के घेरे में आते हों। काकड़े जी महाराज का दावा है कि उनके स्थान पर हड्डियों का शर्तिया इलाज होता है। स्लिप डिस्क या रीढ़ से संबंधित समस्या वो पूरी तरह ठीक कर देते हैं। सर्वाइकल के दर्द का भी काकड़े महाराज इलाज कर देते हैं। दावा है कि साइटिका का भी रामबाण इलाज उनके पास है। इसके अलावा काकड़े जी महाराज जोड़ों का इलाज भी करते हैं और वो अपनी पद्धति से पूरी बॉडी को रिलीफ दे सकते हैं। मुमकिन है कि उनके दावे सही भी हों, लेकिन वो जिस तरह से इलाज करते हैं उसे लेकर मेडिकल साइंस प्रश्न उठाता है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर अब मिल पाता है या नहीं, इसे चमत्कार के लाइव टेस्ट में आज आप हमारे साथ देखिए। तो आपने इनकी चिकित्सा पद्धति को भी देख लिया। अब मैं आपको बिना देर किए उनसे मिलवाता हूं और जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे भी एक बार मैं उनका तारुफ करवाता हूं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनेश्वर काकड़े महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के स्टूडियो में। बैठिए बैठिए ना, बैठिए ना महाराज जी, बैठिए। ठीक है, ये तरीका है शायद सनातन का कि इष्ट के साथ नमन करते हुए इस पद्धति की शुरुआत होगी। हिमानी और मेहमानों से बिल्कुल, और साथ ही उनकी परमिशन लेने की भी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनके अलावा हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार साहू जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी संस्थापक हैं आरोग्य पीठ के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत उसी विधा से करते हैं रोहित। बिल्कुल, लेकिन विदा से पहले काकड़े जी महाराज ये जो करते हैं आप, जिसको अब चमत्कार कहा जा रहा है कि आप लोगों को अलग अलग तरह की पद्धति से ठीक कर देते, ये है क्या? गुरुजी ये प्राचीन पद्धति है। अच्छा, इसका चमत्कार का कुछ भी तरीका नहीं है। चमत्कार नहीं है? चमत्कार कोई भी नहीं है। चमत्कार से कुछ भी करते नहीं हम। ये प्राचीन पुरातन काल में शिवकालीन पद्धति है। इसमें जिस वक्त डॉक्टर का नाम निशान भी नहीं था, जिस वक्त डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं थे, उसी वक्त हमारे जो वैद्य लोग थे ये करते थे। ये प्राचीन पद्धति मैंने संभाल के रखा है, इसीलिए मैं ये प्राचीन पद्धति से, पुरातन पद्धति से करता है। तो ये कहीं सिखाई भी जाती है? आप इसको सिखाते भी हैं या आपने भी कहीं से सीखा होगा? नहीं, सिखा तो सकता है, लेकिन हमारे पास परमिशन हो तो सिखा सकता है। परमिशन होगा तो मैं सिखा दूंगा, परमिशन नहीं तो हम कैसे बता देंगे? तो कैसे करते हैं आप इलाज, क्या है वो विधि? ये विद्या का पता या नहीं, ये जो प्राचीन पद्धति में करते, घरेलू पद्धति है, घरेलू नुस्खा है, ये जो पुरातन हार्ड वैद्य पद्धति है, इससे हम करते हैं। नहीं, इसकी तो पढ़ाई होती है ना, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट, डिग्री ऐसा कुछ है, किसी तरह की अनुमति है जो आप इलाज करते हैं? गुरुजी एक बात सोच लो, जब माँ बच्चे को पैदा करती है तब इसको उंगली पकड़ के चलना है, उसको किधर से सिखा के आती है क्या? उसको कुछ सिखाना पड़ता है क्या?
जब खाना खाना है तो उसको कुछ सिखाना पड़ता है कहाँ। अच्छा, आज पता है हमने क्या किया? आज हमने ऑडियंस पोल में ऑडियंस की जगह पे हमने कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया है जिनको अलग अलग परेशानी है, ताकि हम आपके इस पद्धति का लाइव टेस्ट देख पाएं। सबसे पहले मैं एक शख्स को बुला रहा हूं जिनके पीठ में दर्द है और क्या दिक्कतें हैं वो आप एक बार ज़रा खुद से निरीक्षण कीजिएगा और बताइएगा क्या दिक्कत है। संजीव बालियन, आप आए हुए हैं, ज़रा एक बार वहीं पे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, माइक लेकर आइएगा संजीव आप। इस साइड आ जाइए। क्या दिक्कत है अभी आपको? माइक ऊपर करके बोलिए। मेरी कमर में पूरी में दर्द रहता है यहाँ माइक पे बोलिए। और कब यहाँ से से आपको ये दर्द है? ये है काफ़ी 1 साल के करीब हो गया। तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने दिखाया नहीं, या कोई थेरेपी आपने ली हो? हाँ, थेरेपी ली थी मैंने, तो उससे काफ़ी राहत तो मिली थी, बट मैंने वैसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। जी। कहाँ पे दर्द है? कुछ ऐसा? ये ऐसे ही मैं एक पूरा बार एरिया चाहूँगा में। कि एक बार डॉक्टर आपको देख लें, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर, क्या एक बार आप देख सकते हैं कि क्या परेशानी है और क्या चांसेस है इनके ठीक होने? आ जाइए प्लीज़। आपको दर्द कब से और कहाँ पे हो रहा है? ये 1 साल से मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैक एरिया में आपको दर्द हो रहा है। ये 1 से 1 साल से हो रहा है आपको। जी। तो ये आप मतलब डॉक्टर, ये आप इस दर्द साइड कैसे आइए, हुआ? इस साइड ये दर्द कोई चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं कि मतलब कुछ एक्सरसाइज करा था, चोट लगी थी, या नहीं, फिर ऐसा कैसे? कुछ नहीं। अपने आप से ये दर्द हो रहा इधर घूम जाइए। है। तो ये 1 साल से हो रहा है और आपके दर्द जो है वो कमर तक ही सीमित है या फिर मैं पैरों तक आता जैसे है? बैठा रहता हूँ तब ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, जब आप बैठे रहते हैं तो दर्द ज़्यादा। कभी आपने ध्यान दिया कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, कभी ज़मीन पे बैठते हो, मतलब उकड़ू वगैरह बैठते हो, झुकते हो, तो दर्द अचानक से वो बढ़ जाता हो, वैसा कुछ? नहीं, इस तरह और का मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वैसे आपने ध्यान दिया। और दर्द ये हमेशा ही होता है कि या सुबह के टाइम कभी ज़्यादा हो जाता होगा दर्द, या फिर कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो दर्द ज़्यादा महसूस होता है? काम के टाइम में काम के दर्द टाइम बढ़ता पे है वो ये। ज़्यादा जैसे कभी कोई मैं वजन ज़्यादा उठाऊँ तो वजन दर्द ज़्यादा। ज़्यादा होता है। हाँ। एक बार मैं आपको देखना चाहूँगा कि कौन से एरिया में ज़्यादा दर्द है। मैं यहाँ आपको से ना, लेके हाँ, ऐसे है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैं अभी आपके मिड लाइन में हूँ, जहाँ ज़्यादा दर्द हो तो बताइएगा। यहाँ ये वाले एरिया में दर्द है ना, और इसके अगल बगल भी मैं देख रहा यहाँ हूँ। तक है। यहाँ ऐसे पे, इधर है। हाँ, यहाँ पे 2 जॉइंट होता है, मैं वो जॉइंटों को भी देख रहा हूँ। यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ दर्द है आपको? नहीं है। थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे दर्द है आपको, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी एक अपोजिट साइड में यहाँ भी दर्द है आपको? जी। ये दर्द यहाँ पे बेसिकली इनको आइए सर, आप यहाँ बैठ जाइए, फिर मुझे बताइएगा। इनको जैसे मैंने इनको देखा तो इनके अभी ना लंबर स्पाइन एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर बैक एरिया में इनको दर्द है। साथ ही साथ वो बैक एरिया में 2 SI जॉइंट भी होते हैं लंबर स्पाइन के साइड्स में, तो वहाँ भी है दर्द। अभी इनके पैरों तक वो दर्द नहीं है, जिसे हम सियाटिका का दर्द कहते हैं, वो नहीं है उनको। तो शायद ये मतलब वो नर्व वाली बात वो नहीं है। अगर मानिए कि सियाटिका पेन जो पैरों में दर्द वो होता है तो कई बार वो कमर में ना नसें होती है, स्पाइनल कितना कॉर्ड। टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? इनको ठीक होने में अगर हम लोग जांच वगैरह करवाते हैं, डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, तो मे बी 1 से 2 महीने की बात है। अगर वो प्रॉपरली हम जो फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी? फिजियोथेरेपी की भी नीड पड़ेगी इनको। लेकिन उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी उन्होंने फिजियोथेरेपी में प्रॉपर जो हम लोग जो एडवाइस करते हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस भी होती है, मशीन बेस्ड थेरेपीज भी होती हैं, हीटिंग वगैरह भी तो होता ऐसा है कुछ उसमें। किया था आपने? नहीं, ऐसा नहीं। तो मैंने तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास क्या फोटो है भी आपके है। पास? रिपोर्ट है? हाँ, फोटो है उसका, जो मैंने जो कराया था। अच्छा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे हाँ। पास है। एक बार आप आ सकती हैं क्या मिस्टर नकवी? एक बार डॉक्टर नकवी, एक बार ज़रा बताइए कि क्या लगता है कि इनकी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से कितनी पॉसिबल है? सिटिंग्स मतलब वेल मेरे हिसाब प्लीज से इस तरफ आ जाइए। जी कैमरे की तरफ? कैमरे की तरफ। ओके, तो 10 से 15 सेशंस तो लगेंगे इनको ठीक होने में, और उसके बाद करेक्टिव एक्सरसाइजेज इन्हें घर पे करनी पड़ेंगी सुबह शाम, और थोड़ा पोस्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। जी, तो 10 से 15 सेटिंग में आप ये कह रही हैं कि इनका ये जो दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? जी मतलब 100% श्योरिटी से तो नहीं, क्योंकि हर बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो हम कुछ इनपुट देते हैं, वो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वो भी देखना पड़ता है, पर रफली मैं एक आइडिया दे रही हूँ। ओके,
तो स्टिफनेस उनकी बॉडी में आपको महसूस हो रहा है क्या उनके, मतलब क्योंकि जो उन्होंने पेन बताया डॉक्टर साहब ने अभी एग्जामिन करा तो मैंने देखा तो जी, और वो क्योंकि नीचे रेडिएट नहीं हो रहा है तो रेडिकुलोपैथी नहीं है, कोई नर्व कंप्रेस नहीं हुई है अभी तक, लेकिन डिस्क पे जोर लग रहा है। जिस तरह बता रहे हैं, ज़्यादा भारी कुछ उठाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है और बैठने पे ज़्यादा, मतलब बैठने में ज़्यादा। ठीक है, आइए डॉक्टर एक बार आप अपनी जगह पे आ जाइए। मैं एक बार लेकिन काकड़े जी महाराज, हाँ आप क्या कहेंगे? आप एक बार पहले उनका निरीक्षण आप भी कर लीजिए और फिर आप ये बता दीजिए कि क्या है उनको और कितना वक्त इसमें लगेगा। आ जाओ चलो। इनका L4, L5, L5 एक मिनट क्योंकि L4, L5 डॉक्टर एक बार मेरी मदद करेंगे, इधर आएंगे आप महाराज, आप इधर आएंगे जरा। आपने क्या कहा अभी? L4, L5। हाँ। आप मुझे यहाँ पे आके समझा दीजिए। L4, आप चेक कर लीजिए, उसके बाद समझिए। L4, L5, L5 S1 इसके डिश चरकी हुई है, इसका मनके में गैप है। आप यहाँ आके मुझे इसमें हड्डी इसमें दर्द बता देता, लेकिन मेरे को पहले चेक कर लीजिए, आप चेक इसके लिए इसको क्या क्या होता है ये बता देता। ये जब सो जाते सुबह सुबह उठने के लिए दिक्कत होती है, सच है संजय? आप माइक पे बोलते जाइए। जी। हाँ, सोते हो ना, जब मैं सोता हूँ ना तो काफ़ी दर्द मतलब होता है, दर्द भी होता है। ये जब सो जाते तब उठने के लिए इसका दिक्कत हो जाती है। एक दूसरी बात, वो जब खड़े हो जाते तब इसको लगता है मैं कब बैठ जाऊँ। सच है, झूठे बताओ। हाँ। इसके बाद तीसरी बात ऐसी है, ये जब चलते हैं ना ऐसा लगता है मैं कब आराम कर जाऊँ। अच्छा। L4, L5, L5 सर, इसका ये जो पिंडली है ना, इसमें भी दर्द होता है। नहीं, पीढ़ी में दर्द नहीं होता मेरे कभी ऐसा, लेकिन पिंडली में नहीं होता तो इसको झुंझुनाहट आती है, कभी इसे झुंझुनाहट आती है तब ये पिंडली में दर्द होता है। नहीं होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ नहीं, दर्द बात तो होता है। सुनो मेरी। ऐसा इसका जो नतीजा है दर्द होना या ऐसा नस का पाव को खींचना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। कभी कभी सिर्फ दर्द हो जाता है, चलने में दिक्कत हो जाती है, मतलब बैठने के लिए करता है मन। सोने के बाद उठने के बाद जब सो जाते हैं रात भर, जब सुबह सुबह उठने के बाद उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। एक बार महाराज इधर आइए। संजीव जी एक बार आप थोड़ा सा आगे हो जाइएगा। महाराज इधर आइए। अब इस पे आपने जो कहा, इस साइड आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आपने कहा L5, L4 क्या बताया था अभी आपने? मैंने बोला था L4, L5, L5 S1, L4, L5, L5 S1 इसमें दिक्कत है इसको। ये आपने जो आइडेंटिफाई किया है ये सेक्रल वर्टिब्रा है, तो ये सेक्रल वर्टिब्रा का ये SS1 है, ये L5 है, ये L4 है। ये L4, हाँ। L5 S1 में दिक्कत है इनके। जी, ये आपने आइडेंटिफाई किया है इस पे, लेकिन आप वहाँ पे ना कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नहीं, L4 है? हम तो उंगली ये घुमाया ना। स्केलेटल देख के तो पहचान जाएंगे। नहीं, इसको तो देखा नहीं पहले, मैंने पहले इनको देखा है। वहाँ पे आइडेंटिफाई करना, कुछ लैंडमार्क्स होता है। L4, L5 इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि यही L4, L5 और S1 है? यहाँ तो हम हड्डियों को देख के बता सकते हैं। यहाँ तो स्किन है, स्किन के ऊपर से शायद उनका अनुभव यही है। हाँ। मतलब जिस पद्धति से वो इलाज करते हैं ना, उस पे वही ये करते हैं। आइए महाराज जी, आप इनके लिए क्या इलाज बताएंगे? इनके लिए इधर गर्दन पे फंदा फंसा के खींच दूंगा, हाँ। ऐसे पाव बांध देंगे, ये इधर की हड्डी चटका दूंगा। गर्दन पे फंदा काकड़े जी फंसा महाराज, देंगे, गर्दन की हड्डी चटका काकड़े जी महाराज, वो जो आपने बताया, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई का मतलब नहीं इसमें मेरे मेहनत। L1, L5 की नॉलेज कैसे हुई? नॉलेज मैं मेहनत करते मैं मसाज करता तो ये हूँ। जो रस्सी से लटका के इलाज होता है तो उससे इनकी कमर के दर्द को ठीक करते इनको हैं? मैं फंदा फंसा के नीचे सोने के बाद, फंदा फंसाने के बाद ठीक करूंगा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि पढ़ाई की इसमें जरूरत नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब नहीं, तक पढ़ाई का जानकारी जरूरत नहीं कैसा होगी, सुनिए ना, जानकारी नहीं होगी आप सबका, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कि हर किसी का एक इलाज तो नहीं हो सकता। पर खैर चलिए, पहले आप इसको करके दिखाइए, हम देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इसका कर लो जी। हाँ, कीजिए ना। सो जाओ। तो इनको आप रस्सी पे लटकाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, सुला के खींचेंगे, सुला के करेंगे। हाँ कह रहे गर्दन को हाँ प्रेशर देंगे। हाँ। आपको किसी की जरूरत है? मेरे को हाँ, आप आ जाइए जरा प्लीज। आ जाओ, इधर पाव करो, इधर मुंह करो, सो जाओ, सीधा उल्टा से, हाँ बराबर। और अपनी ऑडियंस को, जो भी हमारे दर्शक हैं, हम उनको पहले ही बता दें कि और जो भी कुछ हो रहा है ये मेडिकल सुपरविजन में ही हो रहा है। और एक जन आ जाओ। काकड़े महाराज जी बता रहे हैं, अभी हमने डॉक्टर से भी यहाँ पर समझा, हमारे साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अभी हम थोड़ी देर में दीक्षित जी का भी रुख करेंगे, वो क्या इस पर बताएंगे। पहले ये हम देख लेते हैं कि काकड़े जी महाराज किस तरह से इलाज देते हैं। क्या ते पाय दाबून धरायचे, अगोदर त्याला सांगत धरायचे, खाली बस तू,
हाँ ऐसे पकड़ना है थोड़ा ऊपर, हाँ जाओ दाबून धर जाकर गुड़िया नहीं उधर त्यांना पकडायला होते, आप पकड़ो ना भाई साहब, हाँ 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 घुटन के ऊपर हो जाओ, ये घुटन नीचे रखला लाओ, पाय मला लाओ, ही पुढंच गुडघ्यावर बसला तू पुढे हे पुढं, हां हां पाय लावू नको, पाय लावू नको, पाय लावू नको, जम पकड़ा, किधर चटका, हट जाओ। ये जब मैंने खींचा है, खींचने के बाद जिधर दर्द होता है वहीं पे ही चटका है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा उनको बैक पे पेन है, मंग बैक पे ही और चटका। आपने एकदम हाँ चटका नीचे चटका पूरा नीचे तक चटका। हाँ अच्छा ठीक है। हमारा जो ये तरीका है ये गलत कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको 5 सेटिंग में पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। आज ही इसको 25% आराम मिल जाएगा। अब भी ऐसा कल की बात नहीं, 2 महीने की बात नहीं, आगे की कुछ भी करने की बात नहीं। मेरे पास जब 5 बार आएंगे तो ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि इसके बाद भी 5 बार और इनको आना होगा, तब 4 बार fully आना ठीक हो पड़ेगा। जाएगा। 4 बार और आना हाँ होगा। आना पड़ेगा। इसका हड्डी का ये ना ऐसा ये बताया ना, तो मैं बता सकता है इसको L4 L5 में ही गैप है। इसको आप भी क्या बोलते MRI निकलो, जब गलत निकला तो मैं मेरा बिजनेस छोड़ दूंगा, जब सही निकला तो मेरे को सही मानना पड़ेगा। तो बिना MRI और एक्सरे के भी आप कह देते हैं? अभी तो बता दिया ना, बिना एक्सरे MRI का है। हाँ ऐसे 10 लोग ले गया जाओ, 1000 लोग ले गया जाओ, मेरे को उंगली घुमा के मैं बता देता कि नहीं ये बता दो, मैंने मसाज करने के बाद तो बता तो क्या उनका इलाज हो गया या अभी और करना है? अब ये तो आप कीजिए ना, उनका कीजिए। पलट बस हो जाओ। चटका क्या? डॉक्टर वो क्लेम कर रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये मतलब ये इन्होंने जैसे क्लेम किया है तो ये अगर आप देखेंगे कि गर्दन पे इन्होंने खिंचाव किया है। हमारे यहाँ फिजियो में भी मतलब वो ट्रैक्शन का वो होता है कि अगर हम ट्रैक्शन देते हैं तो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस क्रिएट होती है, तो वो स्पेस क्रिएट होती है तो जो वो नर्व का प्रेशर होता है तो वो थोड़ा सा कम होता है, तो प्रेशर कम होने के कारण आराम भी मिलता है। ये इनका ट्रैक्शन देने का तरीका अलग है। फिजियो वाली मैडम है, ये भी बताएंगे कि हम लोग भी वो ट्रैक्शन देते हैं। नहीं मानते हैं डॉक्टर? अगर आराम थेरेपी साइंटिफिक मेडिकल उसमें मान्यता उस तरह से क्यों नहीं बिल्कुल दी जाती? हमारा जो मतलब ट्रैक्शन देने का तरीका है वो काफ़ी सेफ है। मतलब अभी क्योंकि वो साइंटिफिक वे है, ऐसा ना हो कि अगर हमने गर्दन पे ज़्यादा ट्रैक्शन इनका अनुभव है, एक बार उसको देखते हैं कि वो किस तरह से गुर्दा पुढे टेका। हाँ गर्दन इधर ले लो। हाँ उसको छोड़ दो। चटका हाथ चटका, हाँ चटकाएगा, हाँ चटकाएगा हाथ, हाँ वो दो इसको ले लो गुर्दन। पाय पुढे घ्या, पुढे चटका पुढे मोडलं, ये दो नहीं बना। इससे हाथ का जो है ना इधर का ये भी चटका सकता है, हाथ का जो दर्द है वो भी ठीक हो सकता है, कमर का भी दर्द ठीक हो सकता है। तो अभी आपने उनके कमर में जो दर्द था वो ठीक हो कर दिया? देखो ऐसा झुक के देखो, उठ जाओ, पैर फैलाओ, पैर फैलाओ, आपकी तरफ से इलाज पूरा हो गया है? पैर फैलाओ, हाँ ऐसा कुछ दिक्कत हो गया है का आराम लगता है, कैसा बताओ फिर? एक सेकंड आप माइक लीजिए। हट जाओ सर इधर। और आप बताइए कि अभी जब आप स्टेज पे आए थे, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा जी। अभी जब स्टेज पे आए थे और अभी जो भी पद्धति से आपका इलाज हुआ, उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है मुझे अभी। मुझसे से 20% के आसपास होगा, 20% के आसपास कम मतलब दर्द है बस। ये जैसे आप अभी नीचे बैंड, हाँ ये तो मैं पहले भी कर लेता था। पहले भी करते हाँ, थे? ये तो मैं पहले भी कर लेता था। तो आपको पेन होता था? हाँ पेन होता था। अभी भी हुआ जब आप नहीं, बैंड अभी हुए नीचे? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं। तो थोड़ा रिलीव आप कह रहे हाँ हैं कि थोड़ा तो आपको रिलीव लगा? है पहले से जो है, मतलब 20-25% मान लेके चलिए। तो वो तो कह रहे थे कि 35% के आसपास रिलीफ होगा, उसके बाद 4 सीटिंग और आएंगे तो 5 सेटिंग बोला मैं, पहली 1 सेटिंग हुआ है, 5 सेटिंग में बिल्कुल ठीक हो जाएगी।